इंदिरा से उनकी दूरियां बढ़ी तो उनके जीवन में कई सारी महिलाओं के आने का जिक्र है, जिसमें से एक बड़ी घटना लखनऊ के नवाब के यहाँ अफेयर की अफवाहें हैं। फिरोज के निजी जीवन का एक विवादास्पद पहलू लखनऊ के नवाब के यहाँ उनकी कथित अफेयर की अफवाहें थी। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि 1950 के दशक में फिरोज के लखनऊ में एक नवाब की बेटी के साथ नजदीकियों की बातें उड़ी। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब फिरोज लखनऊ में अपने संसदीय और सामाजिक कार्यों के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। नवाब का परिवार लखनऊ के सामाजिक सभाओं में मशहूर था और फिरोज की मौजूदगी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। हालांकि बर्टिल फ्रॉग इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन अफवाहों के कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिरोज गांधी का दोस्ताना और खुली प्रकृति वाला स्वभाव इन बातों को हवा दिया करता था। फिरोज जिस किसी से मिलते थे बेबाकी से मिलते थे। फिरोज की शख्सियत आकर्षक थी जिसने लोगों को प्रभावित किया। फिरोज इन अफवाहों से परेशान थे लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से इनका खंडन नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। ऐसी ही एक अफवाह दिल्ली के गलियारों में भी तूफान लाती है। लखनऊ के अलावा दिल्ली में भी फिरोज के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी और सबसे ज्यादा चर्चा तारकेश्वरी सिन्हा के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर थी। तारकेश्वरी एक जवान और बुद्धिमान कांग्रेसी सांसद थी जो अपनी सुंदरता और तेजतर्रार अंदाज के लिए मशहूर थी। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि फिरोज और तारकेश्वरी की दोस्ती संसद में शुरू होती है, जहां दोनों कई मुद्दों पर साथ साथ काम करते थे। उनकी बातचीत और हंसी मजाक ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया था। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन बर्टिल फ्रॉग कहते हैं कि इन बातों के कभी सबूत नहीं मिले। फिरोज ने इन अफवाहों को कभी मना नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी को काफी दुख दिया, जो पहले से ही अपने पिता की राजनीतिक जिम्मेदारियों में उलझी थी। फिरोज ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उनके और इंदिरा के रिश्ते में ये एक दरार सी बन गई। फिरोज गांधी की मौत साल 1960 में 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनकी अंत्येष्टि हिंदू और पारसी रीति रिवाजों से की गई थी। उनका पार्थिव शरीर 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा संगम में, दूसरा पारसी कब्रिस्तान में और तीसरा हरिद्वार में विसर्जित किया गया था। मगर फिरोज गांधी की असली त्रासदी उनकी मृत्यु नहीं बल्कि उनकी उपेक्षा थी। इलाहाबाद के मंफोर्डगंज में आनंद भवन की चमक से कुछ मील की दूरी पर उनकी समाधि खामोश पड़ी है। न वहां फूलों की माला है, न कोई आंसू बहाने वाला, बस एक भूला हुआ नायक और उसकी अनसुनी कहानियां। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की समाधि पर अक्सर जाते हैं, मगर फिरोज गांधी की कब्र पर आखिरी बार वो 2011 में गए थे। सोनिया गांधी 2001 में और प्रियंका गांधी 2009 में एक बार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। रायबरेली, जिसे फिरोज ने कांग्रेस का गढ़ बनाया, उनकी विरासत को सजोया। फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज और फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज उनकी याद दिलाते हैं। मगर यह विडंबना है कि जिस देश में नेहरू इंदिरा के नाम पर सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, वहां फिरोज का नाम कुछ इमारतों तक सिमट कर रह गया। सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के अनुसार संजय गांधी अपनी मां को फिरोज गांधी की उपेक्षा के लिए दोषी मानते थे। संजय गांधी का यह मानना था कि इंदिरा की उपेक्षा ने फिरोज की सेहत को बिगाड़ा, जिसके चलते 1960 में उनकी मौत हो गई।